नमो नमः। साथियों, आपके अपने चैनल वदतु संस्कृतम में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी भाग 2 का तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्य अर्थात व्यायाम सदा कल्याणकारी है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ लेकर हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। तृतीयः पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य। यहाँ की जगह सर्वदा का अर्थ होता है सदा और पथ्य का अर्थ होता है कल्याणकारी। यानी व्यायाम जो होता है वो सदा कल्याणकारी होता है या कल्याणकारी है, यानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये इस पाठ का नाम है और इसकी जो पाठ परिचय इसकी जो भूमिका है वो इस प्रकार से है कि प्रस्तुतः पाठः सुश्रुत संहिता इति नाम्नः प्रसिद्धस्य आयुर्वेद ग्रंथस्य चिकित्सा स्थानगतात् चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। यानी ये पाठ सुश्रुत संहिता के प्रसिद्ध ग्रंथ आयुर्वेदिक ग्रंथ में चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। और इस पाठ में या जो इस अंश में आचार्य सुश्रुत व्यायाम के परिभाषा तथा उससे उत्पन्न लाभों के बारे में बताते हैं। इन लाभों में प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। इसमें प्रमुखता से शरीर में सुगठन यानी शरीर सौष्ठव, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य आदि व्यायाम के लाभों के बारे में बताया गया है। तीसरे पाठ का जो पहला श्लोक है वो है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। ये जो श्लोक है इसका हमको अन्वय देखना होगा। अन्वय का अर्थ होता है शब्दों का एक तर्कपूर्ण क्रम जिससे कि हम एक शाब्दिक अर्थ पूरा निकाल सकें। तो अन्वय हुआ शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृदनीयात्। अब आप देखेंगे कि मैंने लाल अक्षरों से जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा है आयास जननम, तो इसमें जो आयास है इसका अर्थ होता है परिश्रम और जननम का अर्थ होता है से उत्पन्न। यहाँ संगीतम है, संगीतम का अर्थ होता है कहा गया है। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा कृत्वा ने करके, तत् ने वैसा वैसा करके, समन्ततः का अर्थ होता है पूरी तरह से और विमृदनीयात का अर्थ होता है मालिश करनी चाहिए। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। देखिए मैं अर्थ यहाँ इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ कि अगर अर्थ लिख दिया तो फिर मानसिक परिश्रम कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसका अर्थ होता है शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगीतम, अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है। यानी हम शरीर से जो परिश्रम करते हैं उससे उत्पन्न जो कर्म होता है शरीर से उसको हम व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृदनीयात्, और वैसा करके सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। यानी शरीर से पहले परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम के बाद जो सुख की देह हो जाती है उस देह को फिर मालिश करनी चाहिए। तृतीय पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो इस प्रकार से है शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तया दीप्ताग्नित्वम अनालयस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा। देखिए इसका भी हमको अन्वय करना है। अन्वय ने वही शब्दों का एक सार्थक क्रम, एक तार्किक क्रम, ताकि हम एक सुव्यवस्थित अर्थ को प्राप्त कर सकें। मैंने लाल अक्षरों में सभी के नीचे जो कठिन शब्द है उनके अर्थ लिख चुका हूँ। अब इसका अन्वय इस प्रकार से होता है कि शरीर उपचयः गात्राणाम कांति सुविभक्तया दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा। यहाँ की जगह उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, गात्राणाम, गात्र यानी शरीर होता है, गात्राणाम यानी शरीर को, कांति यानी चमक, सुविभक्तया यानी शारीरिक सौंदर्य, दीप्त अग्नित्वम यानी ये होता है जठराग्नि का तेज हो जाना। जठराग्नि का तेज होना यानी भूख लगना, ठीक है ना। इस श्लोक में, पहले श्लोक में ये बताया गया कि व्यायाम क्या है और इस श्लोक में बताया गया है कि व्यायाम से होने वाले लाभ क्या हैं। तो दीप्त अग्नित्व में होता है भूख लगना, अनालस्य मैंने आलस्य की हीनता यानी आलस्य खत्म हो जाना,
स्थिरत्व मैंने दृढ़ता, लाघव मैंने हल्कापन और मृजा यानी स्वच्छ करना। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि व्यायाम करने से शरीर उपचय यानी शरीर की वृद्धि होती है। गात्राणाम कांति, गात्राणाम में जो शरीर के अंग होते हैं उनमें चमक आ जाती है। सुविवक्ता यानी शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। दीप्त अग्नित्वम यानी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, यानी भूख ज़्यादा लगती है। अनालस्यम यानी आलस्यहीन हो जाता है व्यक्ति और उसमें स्फूर्ति आ जाती है। स्थिरत्व में दृढ़ हो जाता है। लाघवा में हल्कापन आ जाता है और मृजा यानी स्वच्छता आ जाती है। इतने फायदे होते हैं व्यायाम करने से। तो शाब्दिक अर्थ पूरा पूरा क्या होगा कि शरीर व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, अंगों में चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि का प्रदीप्त होना या अच्छी भूख लगना, आलस्यहीनता, दृढ़ता यानी मजबूती, हल्कापन और स्वच्छता आती है। पाठ के तीसरे श्लोक में व्यायाम के फायदे कुछ इस प्रकार से बताए हैं कि श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। अब इसका अन्वय कुछ इस प्रकार से होगा। श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत आदीनाम सहिष्णुता परमम च आरोग्यम अपि व्यायामात। ये क्लम जो होता है इसका अर्थ होता है थकान, पिपासा का अर्थ होता है प्यास, बाकी तो आपको अर्थ पता ही होंगे। सहिष्णुता यानी सहनशीलता, परमम च आरोग्यम, परम मैंने उच्च, आरोग्य मैंने रोगता है अच्छा स्वास्थ्य, अपि यानी भी, और उपजायते ने उत्पन्न होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि परिश्रम की थकान से यानी श्रम क्लम परिश्रम की थकान से, पिपासा यानी प्यास, उष्णता यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी, आदि नाम सहिष्णुता इनको सहन करने की ताकत आती है, इनको सहन करने की शक्ति मिलती है। काय से? व्यायाम से। श्रम के कारण उत्पन्न हुई थकान से प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति मिलती है। और परमम च आरोग्यम अपि व्यायामात, और आरोग्य की परम आरोग्य मिलता है, यानी उत्तम निरोगता भी उससे उत्पन्न होती है, उपजायते यानी व्यायाम से उत्पन्न होती है। आइए चौथे श्लोक में भी हम व्यायाम के लाभ देखते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्धयन्त्य अर्यो बलात्। इसका अन्वय अर्थात शब्दों का तार्किक क्रम है। तेन च सदृशं स्थूल्यम अपकर्षणम किंचित न अस्ति मर्त्यम च व्यायामिनं अरयः बलात् न अर्धयन्ति। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। सदृश में होता है समान, स्थूल्य में होता है मोटापा, अपकर्षण में होता है दूर करना, मर्त्य में होता है मृत्यु, व्यायामिनम में जो व्यायाम करते हैं ना उनको बोलते हैं व्यायामिनम को, यानी व्यायाम करने वालों को, अरया यानी शत्रुगण, बलात् यानी बल से, और अर्धयन्ति यानी कुचल डालना। तो देखो व्यायाम से क्या फायदा होता है कि व्यायाम तेन च सदृशम स्थूल्यम अपकर्षणम किंचित न अस्ति, यानी मोटापे को हटाने वाला व्यायाम के अलावा कुछ नहीं है। तेन च सदृशम स्थूल्यम अपकर्षणम किंचित न अस्ति, यानी अगर आपको मोटापा हो गया तो मोटापे को हटाने वाला व्यायाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अस्ति मर्त्यम च व्यायामिनम अरयः बलात् न अर्धयन्ति। देखो कितनी बड़ी बात बोली है कि मरते मैंने मरते हुए, व्यायामिना मैंने व्यायाम करने वाले को, अगर कोई व्यायाम करने वाला व्यक्ति मर भी रहा है तो भी उसको अरयः बलात् न अर्धयन्ति, तो उसको शत्रुगण भी बलपूर्वक कुचल नहीं सकते, यानी उसमें इतनी ताकत रहती है कि वह खुद शत्रुओं से अपना मुकाबला मरते मरते भी कर सकता है। व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम सदा कल्याणकारी है। इस तीसरे पाठ का जो 5वां श्लोक है उसमें कल्याणकारी किस प्रकार से सिद्ध होता है, आइए हम देखिए। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। इसका अन्वय इस प्रकार से है। च एनम व्यायाम अभिरतस्य सहसा आक्रम्य जरा न समाधिरोहति मांसम च स्त्री भवति च। हमने यहाँ भी संस्कृत के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखे हिंदी में। एनम यानी इनको, अभिरतस्य यानी तल्लीन रहने वाला, आक्रम यानी हमला करके, जरा यानी बुढ़ापा, समाधि रोहति यानी आता है, और स्त्री भवती ने च। अब इसका अर्थ ये होता है च एनम व्यायाम अभिरतस्य
जो हमेशा व्यायाम में तल्लीन रहते हैं या जो हमेशा व्यायाम के पक्ष में रहते हैं और व्यायाम करते हैं, सहसा आक्रम में जरा न समाधि होती, उनको बुढ़ापा जो है वो हमला नहीं करता उनके ऊपर, वे सदैव जवान बने रहते हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं आता, वे बुढ़ापे में भी जवान के सदस्य रहते हैं। और मांसम च स्त्री भवती च, और उनका जो मांस होता है, जो शरीर होता है वो परिपक्व हो जाता है, वे हमेशा बलिष्ठ रहते हैं। आइए हम पाठ के 6वें श्लोक में भी व्यायाम का अर्थ देखते हैं। यहाँ लिखा है व्यायामस्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उदवर्तितम व नरम व्याधयो नोपसर्पन्ति वेन तेयम इव उर्गाः वयो रूप गुणरहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। बहुत अच्छी बात बताइए। देखिए आप पहले इसका अन्वय देखते हैं। पदभ्याम उदवर्तित तस्य व्यायाम स्विन् गात्रस्य च व्याधयः वेन तेयम उर्गाः इव न उपसर्पन्ति वयः रूप गुणैः हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। इस श्लोक के भी जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैंने यहाँ लाल अक्षरों से लिखे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। बड़ा अच्छा श्लोक है कि व्यायाम के कितने फायदे होते हैं। देखिए, पदभ्याम उदवर्तित तस्य व्यायाम, इसका अर्थ ये होता है कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम, यानी जो ऐसे व्यायाम होते हैं जिनमें दोनों पैर ऊपर उठते हैं, ऐसे व्यायाम करने वाले, और जब हम ऐसा व्यायाम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम पसीने से लथपथ हो जाएंगे। तो दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले तथा उस व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वालों के पास च व्याधय रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार वेनते है उर्गाः इव न उपसर्पन्ति, जिस प्रकार की गरुड़ के पास सांप नहीं आते। देखो कितनी प्यारी बात है कि अगर आप पसीने से लथपथ हो जाते हैं तो आपके पास रोग वैसे ही नहीं आएंगे जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। गरुड़ देखा होगा आपने, गरुड़ एक पक्षी होता है जिसे सांप डरते हैं। और क्या फायदा है उससे? वयः रूप गुण हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। कितनी प्यारी बात है कि व्यायाम से आयु, वय यानी आयु, रूप, गुण से हीन व्यक्ति भी या हीन आदमी भी सुदर्शनम कुर्यात्, सुंदर दिखने लगता है। यानी व्यायाम आयु, रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर कर देता है। देखिए 7वें श्लोक में व्यायाम का महत्व कुछ इस प्रकार से दिया है कि व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। बड़ी अच्छी बात की है। और इन श्लोकों का यह अर्थ है कि हमको इनको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा, मात्र पढ़कर इसकी इतिश्री नहीं करना है। देखिए कितनी प्यारी बात है कि नित्यम व्यायाम कुर्वतः, यानी जो नित्य व्यायाम करने वाले हैं, विरुद्धम भोजनम अपि, यदि वे खराब भोजन भी कर लेते हैं, विदग्धम, विदग्धम यानी पूरा पका हुआ, अविदग्धम यानी कच्चा अन्न, अगर वो यानी खराब भोजन भी कर लेते हैं, पका हुआ भोजन भी कर लेते हैं और कम पका हुआ भोजन भी कर लेते हैं, वह निर्दोषम परिपच्यते, तो भी वह बिना कष्ट के पच जाता है। यानी इसका पूरा शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी, भली प्रकार से पका हुआ भोजन भी, न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। इसके लिए हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए। इस 8वें श्लोक में व्यायाम का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। देखिए इसका अन्वय हुआ, ही व्यायामः सदा बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम पथ्य स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। यहाँ ही का अर्थ निश्चित ही होता है, बलिनाम यानी बलशालियों के लिए, और स्निग्ध भोजन होता है चिकनाई युक्त भोजन को बोलते हैं। पथ्य ने लाभप्रद भी होता है और कल्याणकारी भी होता है। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से होता है कि निश्चित ही, यानी ही यानी निश्चित ही व्यायाम जो होता है वो सदा बलशालियों के लिए और चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए लाभप्रद होता है और कल्याणकारी होता है। यानी हम लोगों को चिकनाई युक्त भोजन करना चाहिए। दूसरा, स च शीते वसंते, और लाभकारी और कल्याणकारी तो होता ही है, परंतु सर्दी में तथा बसंत ऋतु में उनके लिए यह सबसे कल्याणकारी कहा जाता है इस प्रकार का भोजन। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः, स्मृतः इन्हें कहा गया है, इन्हें ऐसा कहा गया है कि इस चिकनाई युक्त भोजन शीत और बसंत ऋतु में बहुत फायदेमंद होता है।
8वां श्लोक है सर्वेश्व वृत्तुष्व हरह पुंभिर आत्महितेशिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथा। बड़ी अच्छी बात है इसमें भी, देखिए ये इसका अन्वय है आत्महितेशिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्य अतः अन्यथा हन्ति। पुंभी यानी होता है पुरुषों के द्वारा, अहरह यानी होता है प्रतिदिन, अतः अन्यथा होता है तो इसके विपरीत, और हन्ति यानी होता है हानि पहुंचाता है। देखिए इसका अर्थ है आत्महितेशिभिः पुंभिः यानी अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु अहरह यानी समस्त या सभी ऋतुओं में, अहरह यानी प्रतिदिन यानी समस्त ऋतुओं में प्रतिदिन अर्धेन व्यायाम कर्तव्य यानी आधे बल के साथ, अर्धेन बलस्य यानी आधे बल के साथ व्यायाम करना चाहिए, अतः अन्यथा हन्ति अगर हम पूरे बल के साथ करते हैं व्यायाम तो वह हानि पहुंचाता है। देखिए इसका एक बार फिर शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, इसके विपरीत अगर पूरे बल से करते हैं तो वह हानि पहुंचाता है। 10वें श्लोक में बताया गया है कि हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्रतम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। इसमें ये बताया गया, इसका अन्वय इस प्रकार से है कि यदा हृदय स्थान स्थितः वायुः वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायाम कुर्वतः जंतो बलार्धस्य लक्षणम। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, यदा हृदय स्थान स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते, जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, तद व्यायाम कुर्वतः जंतो बलार्धस्य लक्षणम, तो वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है। तृतीय पाठः का अंतिम और 10वां श्लोक है वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। इसका अन्वय इस प्रकार से वयः बलम शरीराणि देश काल अश्नानि च समीक्ष व्यायामम कुर्यात अन्यथा रोगम आपनुयात। इसमें यह बताया गया है कि व्यायाम कब और कैसे करना चाहिए। अगर हम व्यायाम को अच्छे तरीके से या देश काल के अनुसार नहीं करते तो उसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अपनी आयु, वय यानी आयु, अपनी आयु, अपने बल, शरीर यानी ताकत, देश काल और भोजन को देखकर या समझकर व्यायामम कुर्यात यानी व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, और अगर हम विपरीत तरीके से करते हैं तो उससे रोग भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हमारा यह तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य अर्थात व्यायाम सदा कल्याणकारी है, उसके श्लोक यहाँ समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं प्रश्नोत्तर और प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। नमो नमः।